हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 21 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSGLPNACL ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी। करेक्ट आंसर था सुरभि जाखमुला। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया। करेक्ट आंसर था दिल्ली। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्यूबा को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की। करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो भारत ने क्यूबा को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की। यह क्यूबा की उनकी पहली यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान मीनाक्षी लेखी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल के साथ बैठक की और द्विपक्षीय महत्व और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के मामले पर चर्चा की। पेंटावलेट वैक्सीन बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। बात करें यहाँ पर क्यूबा की, तो इसकी कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबन पैसो और क्यूबन कन्वर्टेबल पैसो। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है पंकज कुमार सिंह। डिटेल्स देख लो। तो सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को पुनर्नियोजन अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जब उन्होंने 31 अगस्त 2021 को बीएसएफ की कमान संभाली तो उन्होंने अपनी सेवाओं के दौरान एक बेटे और एक पिता के अर्धसैनिक बल के शीर्ष पद पर आसीन होने का इतिहास रचा था। उनके पिता और 1959 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने भी जून 1993 से जनवरी 1994 तक बीएसएफ का नेतृत्व किया था। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह मंगल पर अनोखी खोज की है। करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण खोजा गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मेवन मिशन की जानकारी का उपयोग करके परिणाम स्थापित किए गए थे। लैंगवीर प्रोब और वेव सेंसर द्वारा लिए गए मावेन के उच्च रेजोल्यूशन वाले विद्युत क्षेत्र डेटा का उपयोग करते हैं वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में अकेली तरंगों का पता लगाया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। प्रतिभागियों द्वारा खेले गए सबसे लोकप्रिय खेलों में लूडो डाइस, सांप और सीढ़ी, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लॉक पहेली और पोकर शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2022 में 15 बिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ भारतीय गेमिंग बाजार का मूल्य $2.6 बिलियन था और 27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ यह 2027 तक बढ़कर $8.6 बिलियन हो जाएगा। शोध के अनुसार राज्य के सभी खेलों में से 36% उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और इलाहाबाद में खेले गए।
बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा कवर कर लिया जाएगा? करेक्ट आंसर है 2025। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि पूरे देश को 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा कवर कर लिया जाएगा ताकि चरम मौसम की घटनाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिल सके। हाल ही में 33 से 37 की संख्या लेते हुए 4 नए रडार जोड़े गए। उनमें हिमाचल प्रदेश में मुरारी देवी और जोत में 2 और जम्मू कश्मीर में बनिहाल टॉप और उत्तराखंड में सुरकंडा में 100 किलोमीटर के दायरे में एक एक शामिल हैं। डॉपलर प्रभाव एक तरंग स्रोत और उसके प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसकी खोज क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किस योजना को बंद कर दिया गया है? करेक्ट आंसर है पढ़ो प्रदेश योजना। डिटेल्स देख लो। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों पढ़ो प्रदेश से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है। भारतीय बैंक संघ द्वारा पिछले महीने सभी बैंकों को 2022-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में सूचित किया गया था। अब तक यह योजना नामित नोडल बैंक कैनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी। योजना के तहत अधिस्थगन की अवधि के लिए आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत निर्धारित शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा देय ब्याज अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि प्लस 1 वर्ष या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद जो भी पहले हो भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। नेक्स्ट देखो, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है के वेणु। डिटेल्स देख लो। तो प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी आत्मकथा औरनवेश नथी नथे कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। केरल लिटरेचर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार मिला। लेखक और साहित्यिक आलोचक केसी नारायणन, सुनील पी इलाइदो और पीके राजशेखरन के निर्णायक पैनल ने कथा का चयन किया। पुरस्कार का गठन करके फेडरल बैंक का उद्देश्य समकालीन साहित्य की विविधता का जश्न मनाना और लेखकों को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए पहचानना है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम लेट्स रन शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किसने किया? करेक्ट आंसर है के श्रीकांत। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम की पुस्तक कम लेट्स रन अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस पुस्तक का विमोचन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमचारी श्रीकांत ने किया। इसी पुस्तक का तमिल संस्करण ओडलम बंगा 8 मार्च 2021 को जारी किया गया था। यह पुस्तक एमरल्ड पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई थी और गीता पद्मनाभन एक शिक्षिका, जे जॉयसी और शोरेन के साथ इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उन्होंने प्रत्येक दौड़ को चलाने की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए मैराथन दौड़ने वाले प्रत्येक स्थान के बारे में रोचक तथ्य और विवरण शामिल किए। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई सीडीए 2009 के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो जम्मू और कश्मीर की सरकारों ने पशु अधिनियम 2009 में संक्रामक और संक्रामक रोगों, यहाँ पर पहले संक्रामक का मतलब है इन्फेक्शियस और संक्रामक रोगों से मतलब है कंटेजियस डिजीजेस की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। सरकार के इस बात से संतुष्ट होने के बाद अधिसूचना जारी की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले से गांठदार त्वचा रोग यानी LSD दैट इज लंपी स्किन डिजीज का
कोई मामला सामने नहीं आया है। भारत में गांठदार त्वचा रोग के प्रकोप के परिणाम स्वरूप भारत में मवेशियों की भारी संख्या में मौतें हुई, जिनकी संख्या 90,000 से ऊपर हो गई। भारत में गांठदार त्वचा रोग का प्रकोप गुजरात और राजस्थान में शुरू हुआ और 3 महीने में पूरे भारत के 15 राज्यों में मवेशी प्रभावित हुए। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। ए.डी. दामोदरन का निधन हो गया, वह एक अग्रणी डैश थे। करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक। डिटेल्स देख लो। तो ए.डी. दामोदरन एक प्रमुख वैज्ञानिक और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NIIST के पूर्व निदेशक का 87 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए केरल राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। एक प्रसिद्ध सामग्री वैज्ञानिक, उनका परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद के साथ कार्यकाल था और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम और भारतीय धातु संस्थान दोनों में वैज्ञानिक थे। वे मई 1985 में CSIR NIIST में निदेशक के रूप में शामिल हुए और 12 वर्षों तक उस क्षमता में सेवा की। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो डोनेट करेगा 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावलेंट वैक्सीन्स टू क्यूबा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं पंकज कुमार सिंह। रेड प्लैनेट मार्स पर एक यूनिक डिस्कवरी की है इंडिया ने। मोबाइल गेमर्स के लिए टॉप लोकेशन बना है उत्तर प्रदेश। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क पूरे कंट्री को कवर कर लेगा बाय 2025। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पढ़ो प्रदेश स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से के वेणु को सम्मानित किया गया। कम लेट्स रन बुक को रिलीज किया के श्रीकांत ने। PCI CDA 2009 के लिए फ्री एरिया डिक्लेयर किया गया है जम्मू और कश्मीर को। और साइंटिस्ट ए.डी. दामोदरन का निधन हो गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, किस झाड़ी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संरक्षित पौधों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।